कुछ गले की बीमारियां, खासकर से जिसमें मरीज़ हमें बार बार आके ये बताता है कि मेरे को गले में कुछ फंसा फंसा सा लगता है, अटका सा लगता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, साथ ही साथ मेरे को हमेशा भारीपन लगता है गले में, वो भारीपन मेरे को पेट में भी लगता है, मुझको गैस काफ़ी बनती है डॉक्टर साहब, और ये सारी चीज़ें। और इन सब चीज़ों को लेके वो इतने सारे डॉक्टरों को दिखा चुका होता है, इतनी सारी भ्रांतियाँ पैदा कर चुका होता है, अपने मन में बना चुका होता है, इतना स्ट्रेस ले रहा होता है। इस तरीके की प्रॉब्लम में एक चीज़ चूँकि मैं गला रोग विशेषज्ञ हूँ, तो ये बात तो समझता हूँ कि गले से संबंधित जितने भी विशेषज्ञ हैं वो इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक तो इससे ग्रसित हैं, ऊपर से और डॉक्टर्स हो गए या और लोग हो गए जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, जिनको थोड़ा बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज़, LPRD। ये एक ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। नाम सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है इसका कि जो पेट में हमारे आमाशय में तेजाब होता है, तेजाब इन द सेंस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हम सभी लोगों के पेट में होता है और उसका काम होता है हमारे खाने को पचाने का। तो अमूमन जब हमारा खाना हमारे पेट में जाता है तो HCl से मिक्स हो जाता है और आगे की पाचन क्रिया के लिए वो आंतों में चले जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत जाके और सारी चीज़ें। तो जिन मरीज़ों में या तो किसी कारणवश एसिड का सिक्रीशंस बढ़ जाए, या फिर जो एसिड को होल्ड करने वाले स्फिंक्टर्स हैं, जो छल्ले हैं, वो थोड़े से लैक्स हो जाएं, जिसके मेन कारण आजकल हम लोगों का खान पान का तरीका, हमारी बॉडीली हैबिट्स, जो भी हमारा जो शारीरिक रचना है या जो हमारे खाने पीने के जो हम खाना खाते हैं उसमें ये तरीके, टाइमिंग्स, ठीक है, तुरंत लेट जाना खाना खाने के बाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन करना जिसमें बहुत सारा एसिडिक कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते और हमें ये प्रॉब्लम्स बनती रहती हैं। बहुत बार जो और स्पेशलिटी के लोग होते हैं वो इसको ठीक से समझ नहीं पाते, अगर समझ पाते भी हैं तो शायद वो उसको ठीक से एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि गला बहुत ही स्पेसिफिक सा टूल है। जब तक मैं गले के अंदर कोई दूरबीन या अपना यंत्र, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप नहीं डालूंगा, तब मैं मिरर नहीं डालूंगा, तब तक मैं भी नहीं बता सकता कि ये क्या चीज़ है। तो अगर हम ऐसे मरीज़ों को देखते हैं तो हम एक नॉर्मल इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं या गले की दूरबीन की जांच करते हैं और देखते हैं कुछ लक्षणों को, जैसे काफ़ी कंजेशन है उनके एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बैंड है, पैरिफॉर्म साइनस कंजेस्टेड है, इंडोलैरिंग्स कंजेस्टेड है, ये सब अगर हमें फाइंडिंग्स वहाँ मिलती हैं तो ये बहुत रूप से LPRD है। हम हमेशा मरीज़ से पूछते हैं आपके खान पान का तरीका क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप किस तरीके का काम करते हैं, कि आप नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, और इन तरीक़ों से आपके जो एसिड है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि क्या कोई सर्जरी, जैसे गॉलस्टोन सर्जरी वगैरह के बाद ये चीज़ें अमूमन कॉमन देखती जाती हैं, और भी बहुत सारे ट्यूमर्स पेट के कुछ हो गए, ये सारी चीज़ें, अपर GI एंडोस्कोपी अगर ये बहुत समय से है हमें करा के देखनी चाहिए। तो मूल प्रारूप जो मेरा इस चीज़ को आपको बताने का ये है कि अगर आप ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं और इसके लिए आप सारे लोगों से अपना संपर्क कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, तो मेरी सलाह मान के एक बार गले के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपने गले की एंडोस्कोपी या इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ज़रूर कराएं। अगर आपके गले के डॉक्टर को LPRD नाम की बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो वो आपको जो भी सुझाव दे उसको ज़रूर फॉलो करें। सुझाव दवाइयों के हिसाब से होता है, वो बिना देखे हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप LPRD रोग से ग्रसित हैं कि सिर्फ दवाइयों से आप कभी भी पूर्णतया ठीक नहीं होते, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको बहुत हद तक कंट्रोल में करना होगा, परहेज रखने होंगे। परहेज में मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा आपको खाली पेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको नियम से अपने नाश्ते, अपने लंच, अपने इवनिंग स्नैक्स
और अपने रात के डिनर के टाइमिंग्स को बिल्कुल अच्छे से और सही तरीके से उनका पालन करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी तला मसाला मिर्च का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर रात को 10 बजे सोते हैं तो आप 8 साढ़े 8 तक अपना खाना खा लें, ताकि 1-1.5 घंटे का गैप रहे। किसी भी समय खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। और अगर हो सके, क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं तो जो एसिड का रिफ्लक्स होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर हम रात को सो जाते हैं तो ये रिफ्लक्स बहुत हाई होता है और जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत बुरी तरीके से अटकन महसूस करते हैं और लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सर रखते हैं और यहाँ पे पैर रखते हैं सपोज़, तो जो हमारा सिरहाना है उसको हमें थोड़ा सा ऊपर एंड पे कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको जो सिरहाने के जो पाए होते हैं बेड के, उसके नीचे आप छोटी मोटी कोई ईंट या वुडन लकड़ी का कोई ढांचा लगा दें, ताकि जो बेड का लेवल है वो आपके पैर के लेवल से, मीन्स जो हेड लेवल है और जो फुट लेवल है वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाए। ऐसा करने भर से मैंने बहुत ऐसे मरीज़ों को देखा है जिनको ये प्रॉब्लम सालों से थी, वो ठीक हुए। मैं एक बार फिर से संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि LPRD का इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं। सबसे पहले तो आप चिंता करना बंद कीजिए, आप गले के विशेषज्ञ के पास जाइए, आप गले की एंडोस्कोपी या इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कराइए। अगर वो और कोई टेस्ट बताएं तो वो भी कराइए, और जो मैंने परहेज बताए हैं इनका पालन कीजिए। गले के आधे से ज़्यादा तकलीफ़ों में से एक आज की डेट में लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स नाम की डिसीज़ है। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखें।